लाखों शार्क मार दी जाती हैं ताकि ब्यूटी प्रोडक्ट्स और अमीरों के खाने बन सकें। ये क्रिएचर भी इंसानों की तरह जीने का हक रखती है। वो अपने जैसे नौजवानों से कहती है कि वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हों और लेलिस शार्क को समंदर वापस पहुंचाने में मदद करें। सरप्राइज ये होता है कि वीडियो को लाखों व्यूज मिलते हैं और उसकी टीम में सैकड़ों नौजवान शामिल हो जाते हैं। सबका एक ही मकसद होता है, लेलिस को सलामती से समंदर तक वापस ले जाना। फिर आदिल सोफिया से मिलता है और कहता है, मैं माफी चाहता हूं अपनी बदतमीजी के लिए और वादा करता हूं कि मैं तुम्हें सिटी मेयर से मिलवाऊंगा। तुम उसे सब कुछ समझाओ। जिसके बाद आदिल सोफिया को मेयर से मिलवाने ले जाता है। सोफिया मेयर को सारा किस्सा सुनाती है और स्विमिंग रेस बंद करवाने की रिक्वेस्ट करती है, मगर मेयर कहती है कि हजारों फौजी वहां पर मौजूद होंगे और फेस्टिवल अपने टाइम पर ही स्टार्ट होगा। कोई शोर शराबा नहीं चाहिए। सोफिया गुस्से में आकर कहती है, ये फेस्टिवल कैंसिल होना चाहिए वरना तुम सैकड़ों लोगों को मौत के मुंह में भेज दोगी। अगर वो लोग नदी में उतरे तो लेलिस एक एक करके सबको खा जाएगी और तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि लेलिस दुनिया की सबसे खतरनाक शार्क है जिसे कोई भी काबू नहीं कर सकता। मेयर कहती है, देखो बहन, साफ साफ बात सुन लो, फेस्टिवल कैंसिल नहीं होगा। सरकार ने $1 मिलियन खर्च किए हैं इस पर। फिर मेयर पुलिस को ऑर्डर देती है कि किसी भी कीमत पर उस शार्क को मार दिया जाए। पुलिस सोफिया से मदद मांगती है तो सोफिया कहती है, मैं एक प्लान बनाऊंगी कि हम उसे नदी से निकालकर समंदर ले जाएं, मगर उसे मारा नहीं जाएगा। वो एक प्लान बनाती है जिसमें खास फ्रीक्वेंसीज के जरिए शार्क को ट्रैप किया जाएगा और थोड़ी देर के लिए बेहोश करके उसे समंदर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मगर प्लान शुरू होने से पहले बेन आ जाती है और वो मान जाती है कि उसने ही ट्रैकर सिस्टम खराब किया था और अब उसे पछतावा हो रहा है। लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं, नूरा ने लेलिस का लोकेशन ट्रेस कर लिया है और वो आज ही उसे समंदर की तरफ ले जाने का प्लान बना रही है। वो बताती है कि शार्क इस वक्त सीवरेज के टैंक के पास है। वो सोफिया और पुलिस से कहती है कि वो नूरा को रोकें क्योंकि वहां कुछ नौजवान भी मौजूद होंगे जो नूरा को सपोर्ट करने आए हैं और वो जगह बहुत खतरनाक है क्योंकि वो सीवरेज एरिया बहुत तंग है। सोफिया कहती है, अच्छा हुआ तुमने हमें ये बताया, और वो यकीन दिलाती है कि वो अपनी दोस्त को बचाएंगी। रात को हम देखते हैं कि नूरा, बेन और ऑर्गेनाइजेशन के बाकी लोग सीवरेज एरिया में पहुंच चुके हैं और मिशन के लिए तैयार हो रहे हैं। बेन थोड़ी नर्वस लग रही होती है, जैसे कुछ छुपा रही हो, मगर वो कहती है, मैं बस तुम्हारे लिए परेशान हूँ। फिर नूरा पानी में उतरती है ये साबित करने के लिए कि शार्क इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होती। अब वो लेलिस का इंतजार करने लगती है। उसी वक्त सोफिया, आदिल और पुलिस वहां पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं, फौरन पानी से बाहर आओ। मगर वो लड़की जिद करती है कि वो मिशन पूरा करेगी। सोफिया उस पर चिल्लाती है, जो तुम कर रही हो वो गलत है। ये शार्क तुम्हारी सोच से भी बड़ी है। वो तुम्हारा सोनार डिवाइस और तुम्हें जिंदा खा जाएगी। इसी वक्त नूरा के पास एक शार्क नजर आती है। सोफिया फौरन समझ जाती है कि ये छोटी शार्क लेलिस की बेटी है, लेकिन नूरा बहुत एक्साइटेड होती है और शार्क के करीब जाती है और उसे छूने लगती है ताकि सोनार डिवाइस से उसका पता लगा सके। तभी अचानक आदिल पानी में छलांग लगा देता है ताकि नूरा को बचा सके, लेकिन अचानक शार्क गुस्से में आ जाती है और नूरा पर हमला कर देती है और उसे निगल जाती है। उसी समय पूरे इलाके में हलचल मच जाती है और सभी नौजवान डर के मारे वहां से भागते हैं और उनका जो फालतू सा प्लान था शार्क्स को बचाने का, वो इन्हें ले डूबता है। अब हर एक बंदा खुद को बचाने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से जगह तंग होती है और काफी लोग पानी में गिर जाते हैं और लेलिस और उसकी बेटी उन्हें मार देती हैं। हर तरफ पानी में इंसानों के टुकड़े नजर आ रहे थे। सारा पानी खून से लाल हो गया था। जैसे तैसे करके स्विमर थोड़े बहुत लोगों को बचा लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग वो होते हैं जिनके हाथ या टांगें कट चुकी होती हैं, यानी वो सिर्फ बचा हुआ शरीर वापस ले आते हैं। फिर सब जख्मियों को पीरिस के हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां सोफिया शॉक में खड़ी होती है और यकीन नहीं कर पा रही होती कि क्या हुआ। वो रोने लगती है, अपने शौहर और पुरानी टीम को याद करती है। तभी आदिल उसके पास बैठता है और उसे तसल्ली देता है। कुछ देर बाद आदिल और सोफिया को सीवरेज एरिया में बुलाया जाता है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो लेलिस की बेटी की लाश मिलती है। उसे लैब ले जाया जाता है ताकि सोफिया उस पर रिसर्च करे, शायद कोई क्लू मिल जाए। उसी समय सोफिया को पता चलता है कि ये शार्क सिर्फ 2 महीने की है और वो प्रेग्नेंट भी है, और सोफिया को लेलिस की बढ़ती हुई ग्रोथ का भी पता चल जाता है। हैरान करने वाली बात ये होती है कि ये फीमेल शार्क बिना किसी मेल शार्क के कोलैब किए बच्चे पैदा कर सकती है, यानी बिना नर के खुद ब खुद बच्चे देना। सोफिया समझ जाती है कि ये शार्क बहुत बड़ी आफत है, क्योंकि लेलिस की तादाद कुछ महीनों में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और ये इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसीलिए लेलिस और उसकी सारी नस्ल को खत्म करना बहुत जरूरी है, वरना वो इंसानों को खत्म कर देगी। अगले दिन सोफिया और उसकी टीम मेयर के ऑफिस पहुंचती है और उसे सारी नई जानकारी देती है। मेयर बहुत नाराज होती है क्योंकि मिशन नाकाम हो चुका होता है
और स्विमिंग फेस्टिवल स्टार्ट होने में सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी होते हैं। वो कहती है कि किसी भी तरह इस शार्क को मारो। सोफिया उस पर गुस्सा करती है और कहती है, तुम्हारे लिए पैसे ज्यादा अहम हैं या लोगों की जानें? मेयर गुस्से में कहती है, बाहर निकलो यहाँ से। और फिर वो फैसला करती है कि शार्क को मारने की जिम्मेदारी अब फौज को दी जाएगी। फिर सोफिया और आदिल कैफे में बैठे बात कर रहे होते हैं। सोफिया कहती है, अगर फेस्टिवल को ना कैंसिल किया गया तो बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी, क्योंकि मेयर पैसों की भूखी है और मुकाबला हर हाल में कराएगी। आदिल कहता है, चलो मिल के दुनिया बचाते हैं। वो दोनों प्लान बनाते हैं कि वो मेयर के बिना शार्क्स को मारेंगे। फिर आदिल अपने दोस्तों से बात करता है और उनसे मदद मांगता है। सब दोस्त राजी हो जाते हैं और एक टीम बनाते हैं। पहला काम ये होता है कि 2 बम एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए ताकि वो पानी में डायनामाइट लगाए और उसी से लैलिस को मारा जाए। फेस्टिवल के दिन सोफिया, आदिल और पूरी टीम नदी में गोता लगाती है और शार्क्स की तरफ बढ़ते हैं ताकि बम खास उनके घर में लगा दें। उधर मेयर मेला ओपन कर रही होती है। उसे कुछ भी पता नहीं होता आदिल और सोफिया के प्लान का। फौज भी अपनी बोट्स में तैयार बैठी होती है किसी भी हमले के लिए। सोफिया की टीम शार्क के में जगह तक पहुंच जाती है और वो वहां हजारों शार्क मछलियां देखती है। सोफिया अपनी टीम को कहती है कि रुक जाए, क्योंकि शार्क इंसानी हरकत से खतरा महसूस करती है। दूसरी तरफ मेला शुरू हो जाता है और स्विमर पानी में कूद जाते हैं। सोफिया और उसकी टीम शार्क्स के बीच बम लगा देती है और जैसे ही काम खत्म होता है सब ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। तभी एक शार्क आती है और टीम के 2 बंदों को मार देती है। सोफिया आदिल को खींचती है ताकि जल्दी निकल सकें, लेकिन बम जल्दी फट जाते हैं। धमाका होता है और टीम के बाकी लोग ऊपर उनका इंतजार कर रहे होते हैं। सोफिया आदिल को ऊपर ले आती है। टीम उसे बोट में डाल देती है क्योंकि वो जख्मी होता है। तब सोफिया फैसला करती है कि वो अकेले नीचे जाएगी ताकि यकीन कर ले कि लेलिस मर चुकी है या नहीं। लेकिन जब वो वापस आती है तो पता चलता है कि लेलिस अभी भी जिंदा है। फिर अचानक लेलिस कश्ती पर हमला करती है, टीम को गिरा देती है और पूरी टीम को मार देती है। लेकिन खुशकिस्मती से आदिल और सोफिया बच जाते हैं और ऊपर आ जाते हैं। तब वो देखते हैं कि शार्क तैराकों की तरफ बढ़ रही है, तो वो दोनों पानी में वापस कूद जाते हैं ताकि उसे रोक सकें। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शार्क पहले ही तैराकों तक पहुंच चुकी होती हैं और एक एक करके सबको मारने लगती हैं। एक ही झटके में नदी का पानी लाल हो जाता है। हर तरफ इंसानों के टुकड़े तैर रहे होते हैं। पूरा इलाका चीख पुकार और अफरा तफरी से भर जाता है। तभी फौज पहुंचती है और लेलिस पर गोलियां चलाती है, लेकिन उन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि नदी के नीचे कई बम पहले से लगे होते हैं। अगर कोई गोली उन पर लग गई तो पूरा शहर उड़ जाएगा। और फिर वही होता है, एक गोली बम से टकरा जाती है और जोरदार धमाका होता है। पूरा शहर तबाह हो जाता है। धमाके की वजह से एक भयानक सुनामी आती है जो पूरे शहर को बहा ले जाती है। कई लोग डूबकर मर जाते हैं, जिनमें सोफिया और आदिल भी होते हैं। सोफिया पानी की सतह पर आती है और बेहोश आदिल को देखकर किसी सुरक्षित जगह ले जाती है। दोनों एक लोहे के बड़े टुकड़े पर चढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद आदिल को होश आता है और वो पूछता है, हम कामयाब हो गए? शार्क मर गई ना? सोफिया उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। आदिल चारों तरफ देखता है और सदमे में चला जाता है। पूरा पेरिस शहर डूब चुका होता है और हर तरफ शार्क मछलियां तैर रही होती हैं।